तो ये देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बुलेट हिट्स अ ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। देखो यार, इसमें क्या बोला है कि एक बुलेट है, मान लीजिए v वेलोसिटी से आ रही है, और ये जो ब्लॉक है ना वो शुरू में क्या है, रेस्ट पे रखा हुआ है, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि जब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी, क्या होएगा, थोड़ी देर बाद ये जो ब्लॉक है वो ऐसा दिखेगा और ये बुलेट इसके अंदर घुस जाएगी। फिर क्या होएगा, कॉमन सेंस से सोचने वाली बात है कि ये बुलेट प्लस ब्लॉक दोनों इस स्मूथ सरफेस में कॉमन वेलोसिटी v डैश से मूव कर रहे होंगे। तो ये बिफोर कोलिजन की बात है, ये वाली बात यहाँ वाली, और ये जो है वो आफ्टर कोलिजन की बात है। अब देखो, अब क्या नहीं चेंज होएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। तो यार लीनियर मोमेंटम ब्लॉक का तो चेंज हो रहा है ना, शुरू में ब्लॉक रेस्ट पे था और बाद में v डैश वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब ब्लॉक का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या पूछा हुआ है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, तो ये तो चेंज हो रहा है ना, लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, भाई शुरू में रेस्ट पे था, बाद में v डैश वेलोसिटी आ गई, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, बाद में एक नॉन ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। आगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। देखो भाई, पहले भी जो ब्लॉक है वो ज़मीन पे था और अभी भी जो ब्लॉक है वो ज़मीन पे ही है, यानी कि ब्लॉक की हाइट में तो कोई चेंज आया नहीं, और ब्लॉक की हाइट में यदि चेंज नहीं आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन अपन लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं, अपन लोग डी ऑप्शन को भी देखेंगे, क्योंकि डी इम्पॉर्टेंट है। डी में बात बोलिए टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक की। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि टेम्परेचर कहाँ से आ गया यहाँ पर, ऐसा नहीं है। देखो क्या है ना कि शुरू में इस बुलेट के पास कुछ एनर्जी थी, और अभी भी है एनर्जी बुलेट के पास, क्योंकि अभी भी उसकी एनर्जी ज़ीरो नहीं हुई है, वेलोसिटी कम हो गई है, भले ही पहले v थी तो v डैश थोड़ी उससे कम होगी, पर एनर्जी अभी भी है, पर कम तो हुई है एनर्जी, और ब्लॉक की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है। पर ओवरऑल यदि मैं इस सिनेरियो को देखूं तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हमेशा ही हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी का लॉस होता है, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, मान लो वो थी 10 जूल। ठीक है, अब वो एनर्जी हो जाएगी 8 जूल। कौन सी एनर्जी हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर ग्रेविटेशनल में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 10 से 8 हो गई, तो 2 जूल का डिफरेंस आया ना। अब वो 2 जूल समाप्त तो नहीं हो जाएगी, है ना, एकदम से गायब तो नहीं हो जाएगी, ऐसा तो होता ही नहीं है, फिर तो एनर्जी कंजर्वेशन इनवैलिड हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अलग चीज़ होती है ना, उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल अपन। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कम हुई है, पर टोटल एनर्जी कभी भी कम नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो 2 जूल की एनर्जी में कमी आई है, किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, वो कहाँ घुस जाएगी, वो बेसिकली हीट एनर्जी के फॉर्म में इस ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। ठीक है ना, 2 जूल की जो कमी आई है मैकेनिकल एनर्जी में, वो हीट एनर्जी के रूप में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, और जब ऐसा होगा हीट एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाएगी, तो ब्लॉक का जो टेम्परेचर है वो पक्का ही पक्का बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक विल ऑल्सो चेंज। ठीक है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो मतलब अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से भी सोचो यार, है ना। अगर बहुत टेक्निकली नहीं सोचना है तो ऐसे सोचो कि भाई 2 चीज़ें आपस में टकराएंगी तो क्या होएगा, रियल लाइफ में क्या होता है, जो 2 चीज़ें आपस में टकराती हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, ऐसे भी इसको सोच सकते हो। ठीक है, हालांकि ये चीज़ जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वैलिड नहीं होती। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोई भी चेंज नहीं आता मैकेनिकल एनर्जी में।
ठीक है ना, और कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। खैर, अब आप लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हो तो ये बेसिक जानकारी तो होगी इन सब चीज़ों की, है ना, इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो ये सब आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।